नोएडा में जो वर्कर प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही है या फिर गलत, आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स रोड पर उतरे हुए थे अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए। देखिए होता क्या है, कुछ समय पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने वहां के वर्कर्स की मिनिमम वेजेस में 35% की हाइक की थी। यानी मान लीजिए अगर किसी वर्कर की सैलरी 13 से 14 हज़ार है तो उसकी 19 से 20 हज़ार हो जाएगी सैलरी। फिर क्या था, ये जो नोएडा के वर्कर्स थे उन्होंने सोचा कि हमारे पड़ोसी स्टेट के वर्कर्स की सैलरी इतनी बढ़ गई है तो हमारी सैलरी अभी भी 12 से 13 हज़ार क्यों है। तो इसके लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वर्कर्स पिछले हफ्ते से ही अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और उनकी मेन डिमांड ये थी कि हमारी भी सैलरी 12 हज़ार से 20 हज़ार हो जाए। और भी डिमांड थी, जैसे ओवर टाइम का पैसा मिले, वीकली ऑफ मिले और बोनस भी टाइम पर मिले। फिर भी जब प्रोटेस्ट बढ़ रहा था तो नोएडा की डीएम जो हैं मेधा रूपम, उन्होंने संडे को लेबर कमिश्नर से इन सारे मुद्दों पर बात की और शायद उम्मीद जताई जा रही है कि इन वर्कर्स को उनका हक भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सोमवार को वर्कर्स फिर से रोड पर आए और इस बार वो हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, पथराव किया। देखिए इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन सोचिए, जब देश में हर चीज महंगी हो रही है, आपके रूम रेंट्स बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ जाती है, तो फिर इन वर्कर्स की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ये तो डिमांड ही नहीं है, ये तो उनके राइट्स हैं जो उन्हें पहले ही मिल जाने चाहिए थे। लेकिन मेरी अपील इन वर्कर्स से भी है कि यार पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। और याद रखिए, आप अपने प्रोटेस्ट को हाईजैक मत होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध तैयार बैठे हुए हैं।